हमारे हरियाणा के अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं सहकारिता कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, आदरणीय एसडीएम साहब, तमाम के मुख्य कन्वीनर भाई सोनू मिश्रान जी, साहिल जी, इनकी पूरी टीम, महेंद्र सागरनाथ जी और इसके अलावा जो मंच पर बैठे हैं सारे के सारे मेरे बड़े मैं 1 मिनट का समय दूंगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मंत्री जी के कार्यक्रम कई है। भगवान वाल्मीकि जी से अगर हमें सबने शिक्षा लेनी है तो वाल्मीकि जी के हाथ में कलम थी, यानी कि शिक्षा। हमारे हाथ में कलम होनी चाहिए। अगर हमारे हाथ में कलम होगी, बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तभी हम समाज के अंदर सर्वोच्च पद तक पहुँच सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा अधिकार है जो इसको प्रयोग करेगा वो शेरनी की तरह दहाड़ेगा। तो शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। दो जो महापुरुष जिनकी आज मुख्य चर्चा कर रहे हैं, भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में भी कलम है और बाबा साहब ने भी हमें कलम दी है। आपसे आधे भूखे रहो तो पेट के पट्टी बांध के भी बच्चों को पढ़ाओ, ये आज कसम लेकर के जाओ। पहले कहते थे बेटी की सुरक्षा करो, उसके बाद रोटी की सुरक्षा करो, और तीसरा जो काम है जो वोट की भी सुरक्षा करनी है। वोट कहाँ डालना है इस बात को भी समझ के डालना है। अगर आप वोट बेच रहे हो तो समझ लेना कि आप बच्चे को बेच रहे हो अपने। एक बोतल में वोट देते हो, उससे नीतियाँ निर्धारित होती हैं, कौन सरकार बनेगी, वो क्या हमारे लिए करेगी। इन 3 बात की अगर आप भगवान वाल्मीकि जी को दिल से आप सम्मान देते हैं तो 3 बातों की आप कसम लेकर के जाओ। मैं अपनी तरफ से समस्त अम्बेडकरवादी समाज सभा की तरफ से आयोजकों को बधाई देता हूँ। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मंत्री जी एक ऐसे मंत्री हैं मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, पॉलिटिकल इसका कोई मीनिंग ना निकाल देना, कि पिछले चुनाव के अंदर 15 टोटल थे, उसमें से 13 मंत्री हारे और डॉक्टर बनवारी लाल जी एकमात्र ऐसे मंत्री थे तो नए केवल दोबारा जीते। पहले 17,000 से दूसरी बार 34,000 से जीते। तो आज दूसरी उनकी जो डिस्कशनी कोटा है, स्वैच्छिक तो उनका कोर्स है, वो 100% समाज के लिए प्रयोग होता है, 100 का 100%। हम मंत्री जी को जहाँ भी लेकर के गए हैं उन्होंने कहीं भी, चाहे उसमें 10,000 की भीड़ हो चाहे उसमें कम भीड़ हो, समाज के लिए 11 लाख से कम उन्होंने कहीं नहीं दिए। मैं आज ये अनुरोध कर रहा हूँ इस अपनी परंपरा को, जैसे जितने प्रोग्राम में आप यहाँ आए हो आपने 11-11 लाख दिए हैं, आज के इस कार्यक्रम में भी आप 11 लाख से कम ना देना। मैं आपका आभारी रहूँगा। आदरणीय, मैं गरीबों के दिलों की धड़कन, गरीबों को मसीह महाराज की जय। हाँ भाई, ये सभी साथी इधर आ जाओ ना, ये जितने जवान खड़े इधर आ जाओ ना, थोड़ा अनुशासन भी होना चाहिए। ये मंच खाली बना, इधर आ जाओ आके मंत्री जी खुल करके बोले। ऐतिहासिक शहर में भगवान महर्षि वाल्मीकि के प्रकट दिवस पर मंच पर उपस्थित श्री ओपी मेहरा जी, श्री विकास सिद्धांत जी, MC हांसी जो कि इस प्रोग्राम के संयोजक हैं, श्री अभयराम जी प्रधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा जो कि समय समय पर आते रहते हैं और जितने भी प्रोग्रामों में वो आते रहे और समाज के लिए उन्होंने जो भी मांगा हमने उनकी मांग को पूरा भी किया। और श्री जय किशन नोलिया जी, श्री रामलाल नोलिया जी, श्री नफे सिंह जी और असिस्टेंट प्रोफेसर पूजा आलान जी, जिन्होंने मिसिज हरियाणा का भी खिताब जीता और उन्होंने अपनी योग्यता से शिक्षा में और कल्चरल जो प्रोग्राम्स है उनमें भी अपना नाम कमाया है। तो ऐसे हमारी पूजा आलान जी भी मंच पर उपस्थित हैं। अशोक धारिया जी, SDM जितेंद्र अहलावत जी, सेवा सिंह जी, महेंद्र सागरनाथ जी जो कि बहुत ही विद्वान हैं और आपके हाथी में आप लोगों को जो मार्गदर्शन दे रहे हैं
अभी मैं बैठा था तो बताया महंत जी के बारे में, बहुत ही पढ़े लिखे और योग्य हैं और सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। इन्होंने लाइब्रेरी वगैरह बच्चों की शिक्षा के लिए भी काफ़ी काम किए हैं, तो मैं इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। समाज को आगे ले जाने में ये बहुत मदद कर रहे हैं। श्री धर्मवीर सिंह रतेरिया जी, महामंत्री बीजेपी, श्री सतवीर सिंह मेहरा जी, श्री वजीर मेहरा जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी मान और सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधु, आज सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि के प्रकट दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और जिस तरह से हमारा देश संत महात्माओं का देश है और यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा कवि पैदा हुए, उनमें से महर्षि वाल्मीकि जी भी एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे समाज के एक कवि हुए, आदि कवि के नाम से जिनको जाना जाता है। और उन्होंने जिस तरह से भगवान श्री राम के जीवन का संपूर्ण रामायण के अंदर वर्णन किया, और आप सब लोग जानते हैं कि भगवान राम को किसी ने देखा नहीं, लेकिन उनसे मिलन करवाने का काम भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। और जो शिक्षा उन्होंने दी, क्योंकि जब वो प्रकट हुए तो उस समय समाज के अंदर ऊंच नीच, गरीबी अमीरी की बहुत बड़ी खाई थी, लेकिन उन्होंने उस समय में भी इस तरह की शिक्षा, जबकि वो कहीं स्कूल या कॉलेज में नहीं गए, लेकिन उनके आध्यात्मिक ज्ञान से उन्होंने जिस तरह से रामायण की रचना की और समाज को एक दिशा दी। उन्होंने अपने जीवन में यही सिखाया कि भाई हम समाज के अंदर सब मिलजुल कर रहें, बिना भेदभाव के रहें, बिना द्वेष के रहें, क्योंकि अगर हम सब मिल के रहेंगे समाज के अंदर तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे एक दूसरे से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और किसी भी नाम पे, गरीबी अमीरी के नाम पे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और समाज एक कड़ी की तरह है, अगर हर समाज साथ मिलकर नहीं चलेगा तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। एक जैसे मान लो शरीर है और शरीर का एक हाथ कट जाए या आंख खत्म हो जाए तो उसको संपूर्ण शरीर नहीं कह सकते। इसी तरह समाज के अंदर भी अगर एक समाज किसी को हम दूर करके रखें या उसको अलग रखें, उससे नफरत करें, तो समाज को संपूर्ण समाज नहीं कह सकते। तो हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे के हम पूरक हैं। अगर एक आदमी नहीं है तो दूसरा उसके बगैर पूरा नहीं हो सकता। आज बड़े बड़े सेठ हैं तो अपनी कंपनियां लगाते हैं, किसान लगा लो, लेकिन मजदूर के बगैर उनका भी गुजारा नहीं हो सकता। तो किसान, मजदूर या आप इंडस्ट्रीज लगा लो, उनका भी गरीब के बगैर उनका काम पूरा नहीं होता। और हमारा जो समाज है, वाल्मीकि समाज है, आप लोग जो लोगों के घरों में जो साफ सफाई करते हैं, अगर एक दिन भी किसी के घर ना जाए तो कितना ही बड़ा आदमी हो अपने आप में, लेकिन वो एक दिन में ही हाथ खड़े कर देगा। तो हम आपसे आपको छोटा ना समझे, मेरे कहने का मतलब ये हमारी बहुत ज़रूरत है और हम बहुत अहम कड़ी है समाज के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को। और जिस तरह से हमारे समाज में अभी बता रहे थे कि बहुत महान आदमी उत्पन्न हुए, बाबा साहब ने जो शिक्षा दी कि भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो कोई भी समाज शिक्षा के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि शिक्षा ही विकास की पहली सीढ़ी है। और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन्होंने सबने यही सिखाया है, चाहे संत गुरु रविदास जी हो, चाहे संत कबीर जी हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो, चाहे और दूसरे संत हैं या महापुरुष हैं, उन्होंने सबने यही सिखाया है कि शिक्षा के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें,
क्योंकि शिक्षा को कोई नहीं चुरा सकता। पैसा तो आपने ज़्यादा कमा लिया तो कोई चोरी कर ले जाएगा, लेकिन अगर शिक्षा है आपके पास तो उसको कोई नहीं चुरा सकता और उसी के रास्ते से आप आगे बढ़ सकते हो। जो आज मैं यहाँ खड़ा होकर एक कैबिनेट मंत्री के हैसियत से यहाँ बोल रहा हूँ, तो वो भी शिक्षा की वजह से, वही बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ जो हमारे अधिकार है, उसी की वजह से मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो सब लोग शिक्षित जरूर अपने बच्चों को करें ताकि ये समाज और भी आगे बढ़ सके, और जब तक शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारी जो सरकार है, जिस तरह से हमारे महर्षियों ने समाज में समानता एकता से रहने की जो शिक्षा दी, उसी के तहत माननीय मनोहर लाल जी भी सामाजिक समरसता के तहत सभी समाज अपने महापुरुषों का जन्मदिन मिलकर मनाएं। आज जैसे हम महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन मना रहे हैं, तो इसी तरह आप दूसरे समाज के जो गुरु हैं या संत महात्मा हैं, उनका भी सब लोग मिलकर मनाएं, क्योंकि महापुरुष किसी एक जाति का नहीं होता, महापुरुष सभी जातियों के होते हैं। आज कोई रामायण, कोई वाल्मीकि समाज नहीं पढ़ता, सभी समाज के लोग पढ़ते हैं। तो समाज में जो महापुरुष चाहे किसी भी जाति का हो, उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, उनके जो बताए हुए रास्ते उन पर चलना चाहिए। बाबा साहब ने जिस तरह से इतनी विपरीत परिस्थितियों में इतना बड़ा संविधान लिखा भारत का, और उस संविधान की बदौलत ही आज पूरा देश, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे कानून हो, चाहे और दूसरे महकमे हो, सभी उस संविधान के अंतर्गत चलते हैं। और आज जो आपको वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है, वो बाबा साहब ने दिया था पहले तो जैसे राजा का बेटा राजा बन जाता था, लेकिन आज बाबा साहब ने जब आप लोगों को एक वोट का अधिकार दिया है, तो आपके वोट से ही राजा बनेगा, कभी ये नहीं कि राजा का बेटा राजा बन जाएगा। तो इतना बड़ा अधिकार आप लोगों को बाबा साहब ने दिया है, तो इसका सदुपयोग करो। क्योंकि इलेक्शन में हम सुनते रहते हैं कि भाई ये छोटे लोग तो दारू में गिर जाते हैं, पैसे में गिर जाते हैं, तो ऐसी बात सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों से आश्वासन चाहता हूँ कि हमारे लोगों को खराब कर देते हैं ये लोग, कि भाई ये तो पैसे से दारू से बिक जाते हैं, लेकिन इस तरह की आगे कोई लांछन ना लगाए आप लोगों को। आप अपना वोट सोच समझ के दें, ताकि आपकी वोट की कीमत है। आज मान लो कोई पार्षद बनाते हो, आप सरपंच बनाते हो, MLA बनाते हो, तो वो आप लोगों के आगे विकास के कार्य करवा के, अगर आप योग्य आदमी को किसी को वोट दोगे, आगे लाओगे, तो वो आपके विकास कार्यों के बारे में सोचेगा, आपके भलाई के बारे में सोचेगा। तो ये सब चीजें भी आप लोगों को करनी चाहिए। और जिस तरह से सरकार ने हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए कई तरह की सुविधाएं दी हैं। पिछली बार जो मेरे पास पब्लिक हेल्थ का विभाग था, तो उस टाइम जो हमारे सीवरमैन कईयों की डेथ हो जाती थी सफाई करते हुए, सीवर की सफाई करते हुए कई कर्मचारियों की, हमारे सफाई कर्मी भाइयों की डेथ हो जाती थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो भी पीछे तक के जिन कर्मचारियों की, सफाई कर्मियों की डेथ हुई थी, उनको हमने 10-10 लाख रुपए दिए, और आगे से एक पॉलिसी बनाई कि जो भी सीवरमैन की डेथ होगी उसको सरकार की तरफ से 10 लाख की इंश्योरेंस की जाएगी। वो भी हमने पिछली योजना में लागू की थी। और आज कोई भी कर्मचारी, वैसे तो हमने उस टाइम ये भी डायरेक्शन दी थी अधिकारियों को कि भाई आप जब तक सारे इक्विपमेंट, क्योंकि पिछली बार हमने ट्रेनिंग भी करवाई थी, और सभी जो सीवरमैन है उनको इक्विपमेंट्स देके आप नीचे उतारोगे, अगर इक्विपमेंट नहीं है तो उनको नहीं उतारोगे, ये डायरेक्शन हमने दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा मशीन से सफाई करो। अगर स्थिति ऐसी हो कि मशीन ना जाए और आदमी उतारना पड़े सीवर में, तो उसकी सावधानी पूर्वक उतारें, और उससे काफ़ी फायदा हुआ है। और हमारे जो सफाई कर्मी हैं, जो आपके सीवरमैन का काम करते हैं, उनकी जान भी बची है, और उनका हमने इंश्योरेंस भी करवा रखा है कि भाई अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उसको 10 लाख रुपए का बीमा भी मिलेगा। और हमारी जो माननीय मनोहर लाल जी की, तो आपको पता ही है कि भाई अंत्योदय के सिद्धांत पर वो चलकर देखते रहते हैं कि गरीब से गरीब समाज का, गरीब से गरीब आदमी हमारी जितनी भी योजनाएं उनका फायदा कैसे उठा सकता है। तो माननीय मनोहर लाल जी ने जो मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान, जो परिवार उत्थान योजना शुरू की है, उसको भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया है।
अब परिवार पहचान पत्र में उन्होंने सभी की इनकम जो आप अपने आप डिक्लेयर करते हो कि भी मेरी इनकम इतनी है, तो उन लोगों का जो बिल्कुल ही जिनकी 50,000 साल की इनकम नहीं है, किसी की 80,000 नहीं है, तो उन लोगों को पहले दिया जाएगा और उन लोगों को जितनी भी सरकार की सुविधाएं हैं वो उससे परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिए जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे उनकी सुविधा मिल जाएगी। इतनी बढ़िया सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के लिए की है। इसी तरह जितने भी जो ऊपर के लोग हैं जो गलत पेंशन ले रहे हैं, गलत राशन का बेनिफिट ले रहे हैं, वो भी उसकी वजह से कट जाएंगे और जो अधिकार जिनको मिलना चाहिए उन लोगों को ये अधिकार मिलेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रविदास जयंती पे एक जो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुनर्वास का जो स्कीम है जिसके अंदर रिपेयर हाउस की रिपेयर वगैरह के लिए उसमें भी 50,000 से बढ़ाकर 80,000 कर दिया। और उन्होंने एक बड़ी बात और की कि भाई गरीब तो किसी भी समाज में हो सकता है, तो जो भी बीपीएल में आता है चाहे वो किसी भी समाज का हो, उन सबको ये सुविधा मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी एक सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। और इसी तरह अभी जो हमने जो मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना थी जिसके तहत 51,000 रुपये एससी के जो बीपीएल के परिवार है उनको 51,000 रुपये बच्ची के शादी में मिलते थे, उसको भी हमने 71,000 कर दिया है। इसी साल से 71,000 मिलेंगे अभी एससी के बच्चों को। तो सरकार जिस तरह से एट्रोसिटीज वगैरह होती हैं उनका भी 5,500 था, जैसे वकील की सलाह के लिए उसको भी हमने 11,000 किया है। और बहुत सी सुविधाएं दलित परिवार के लिए जो भी अनुसूचित जाति के परिवार हैं उन सब के लिए और भी माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते रहते हैं कि किस तरह से इनको जितनी भी जैसे ऑनलाइन सर्विसेज की हैं उनका सबका फायदा गरीब आदमी को मिलता है। क्योंकि आप लोग कहीं ऑफिस में जाते हो, आपने कोई सर्टिफिकेट बनवानी है, मान लो बर्थ सर्टिफिकेट बनवानी है, कोई रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवानी है और कोई दूसरे डॉक्यूमेंट, तो आप लोगों को कोई दफ्तर में घुसने नहीं देता, कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी सेवाएं ऑनलाइन कर दी ताकि आप घर बैठे अपनी सेवाएं ले सको, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। इस तरह का प्रोविजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो मैं यही कहूँगा आज आखिर में कि भाई महर्षि वाल्मीकि जी ने जो हमें शिक्षा दी है उस शिक्षा पर चलते हुए सभी को साथ लेते हुए बिना किसी भेदभाव के आपस में भाईचारा बना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और समाज को और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज शब्द पूर्णिमा भी है, उसकी भी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जो भी जिन लोगों का भी इसमें सहयोग रहा, जो भी भाई विकास बाल्यान जी का जो टीम है उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस प्रोग्राम को इन्होंने अच्छा सफल प्रोग्राम बनाया है। और अभी जो मेरे से पत्रकार पूछ रहे थे कि आप भाषी में बार बार आते हो, क्या बात में? तो भाई लोग प्यार से बुलाते हैं तो हम आते हैं, लोग बुलाएंगे तो आगे भी आते रहेंगे, मगर प्यार से अगर कोई बुलाता है तो आना चाहिए। तो मैं आप लोगों से भाई आप लोग इतना स्नेह करते हो मेरे से, तो मेरे से भी भाई मना नहीं होता और मैं आप लोगों के बीच में बार बार आता हूँ। और आप लोगों ने जो मांग रखी है, अभी मेरा साहब कह रहे थे आप जो परंपरा है कि 11 लाख से कम नहीं देना, तो मैं आज 11 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ और आप लोगों को 11 लाख इस काम के लिए दे दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सारे बच्चे शाबाश शाबाश थोड़ी जगह दो, रास्ता छोड़ दे एक एक बार सबसे मेरा निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और जोरदार तालियों से माननीय
मेरा सर हाँ जी मेरा सर सामने ओपी जी सर एक मिनट ओपी जी साथ आ जाओ हाँ जी आप भी सर जाओ सर, आप भी सर जाओ। जाले साहब साथ हो जाओ। साहिबान खड़े हैं, कृपया अपना अपना स्थान करें। सर एक्सक्यूज मी सर एक मिनट आप इधर हो जाओ ना। एक अखबार के लिए सर एक थैंक यू सर दरवाऊं जरा। मेरा सबसे निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर बैठिए ताकि आज का कार्यक्रम आगे सुचारू रूप से चलाया जा सके। आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली है कि समाज के निमंत्रण पर भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव पर माननीय मंत्री महोदय जी समाज के बीच में बतौर मुख्य अतिथि पधारे। उन्होंने वहाँ 11 लाख रुपए की अनाउंसमेंट की। उसके लिए मैं पूरे समाज की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। 10/7 को मंत्री जी यहीं से गुजरे थे। गुजरते हुए सिर्फ ये कहा था कि मैं समाज के साथियों से मिलना चाहता हूँ। यहाँ आप सभी थे तो सिर्फ मिलने के लिए ही वो आए थे। उतने में भी वो 11 लाख रुपये हमें देकर के गए थे। उन्होंने पिछले हफ्ते वो सेंक्शन भी जारी कर दी है और 10-15 दिन में वो पैसे भी आ जाएंगे। आपसे सिर्फ आज पूरे समाज की तरफ से आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा हम करने के लिए आए हैं। मैं ढाणी राज्यों की पंचायत आई हुई है युवा, वो कृपया आ जाए, मंत्री जी को पगड़ी मार सम्मानित करेंगे ढाणी राज्यों से। ढाणी राज्यों के साथी जल्दी आ जाए। और उसके बाद हमारी है कि गुरु विदास सभा हंसी जो है वो मंत्री जी को मोमेंटो देगी और सम्मानित करेगी। सर ये ढाणी राज्यों की युवा डॉक्टर सभा के साथी जो आपको धानी राजू वाले आ जाओ धानी राजू इसके बाद गुरु विदास सभा पुलिस सभा केन्या जी और हमारे प्रधान जी पूरी श्रोपा बैठ करके पूरे समाज की तरफ से आदरणीय मंत्री महोदय को सम्मानित किया जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
के नाम है